सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ HD से मैं हूँ आमिना असलम और मैं हूँ हुदा शाह। आप हमें YouTube पर लाइव भी देख सकते हैं youtube.com/24newsHD। सबसे पहले आपको बताएं ब्रॉडशीट स्कैंडल तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की बतौर सरबराह कमीशन तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात करेगा। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन के साथ EORs भी जारी कर दिए हैं। अवैस क्या नहीं बताएगा इसकी डिटेल्स। अजमत सईद जो जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद हैं उन पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके EORs भी जारी किए गए हैं। तहकीकात के लिए ये अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियाँ बनाने का इनको इख्तियार दिया गया है। कमीशन ब्रॉडशीट और IAR के इंतखाबात और इसकी तकर्री और मौजूद की छानबीन करेगा। कमीशन 2003 में जो ब्रॉडशीट और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी फर्म्स में जो मायदे हुए थे इनकी मनसूखी की वजूहात की जांच पड़ताल करेगा। 2008 में ब्रॉडशीट को पाकिस्तान की अदायगियों की वजूहात और असरात की निशानदेही भी करेगा। इसके अलावा जो 2017 के तहत जो कमीशन तश्कील दिया गया है इसमें तमाम तरह इख्तियार दिए गए हैं। याद रहे कि कल तक जो है ये इम्कान दर के जा रहा था कि शायद जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद जिन पे एक अपोजिशन की तरफ से प्रेशर था कि वो इस कमीशन के सरबराह ना बने, लेकिन आज बाकायदा तौर पर वफाकी काबीना ने कैबिनेट डिवीजन के जरिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और अब एक टाइम फ्रेम में तमाम जो जिम्मेदारान हैं और उनके जो तमाम जो मराहिल जो तय हुए हैं ब्रॉडशीट के मामले में और इसमें कौन कौन मुलव्वस रहा है, इस तमाम तरह के जो है वकायक जाने जाएंगे। इसकी सिफारिशात तैयार की जाएंगी और वो सिफारिशात जो है वो वफाकी काबीना में पेश की जाएंगी और इस कमीशन की जो सिफारिशात पर जो है अमल दरामद आगे होता है या नहीं। लेकिन इससे पहले जो है आप बाकायदा तौर पर जो है इस कमीशन जो है अपने कार्रवाई का आगाज करना है और इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तमाम जो इदारे होंगे वो इस कमीशन को जो है वो फैसिलिटेट करने के पाबंद होंगे और एक टाइम फ्रेम में ये कमीशन जो एक रुकनी कमीशन है जो ये कमेटियां बनाएगा, जितनी भी इनकी जो तहकीकात होंगी उस हवाले से अपनी सिफारिशात मुरतब करके वफाकी हुकूमत को पेश करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेट इलेक्शन से पहले सरकारी खजाने के मुंह खोल दिए गए। पंजाब में हुकूमती अरकान असम्बली और इत्तेहादी अरकान को 10 अरब के फंड्स दे दिए गए। लाहौर में हुकूमती अरकान को 2.5 अरब रुपए मिले। अरकान असम्बली में मजीद 5 अरब रुपए तकसीम किए गए। महकमा खजाना ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। लाहौर में हुकूमती अरकान को 2.5 अरब रुपए मिले हैं। पंजाब में हुकूमती अरकान असम्बली और इत्तेहादी अरकान को ये 10 अरब के फंड्स तकसीम किए गए हैं और अरकान असम्बली में मजीद 5 अरब रुपए तकसीम किए भी जाएंगे। महकमा खजाना ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। इसी हवाले से बात करेंगे अली रामे से। अली बताएगा। जी बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात से कबल हुकूमत पंजाब ने न सिर्फ हुकूमती बल्कि इत्तेहादी अरकान असम्बली को खुश करने के लिए फंड की बंदरबाट जो है वो की जा रही है। अब इसके लिए हुकूमत पंजाब ने 10 अरब रुपए तक का बजट जो है वो फंड हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली के हल्कों में तरक्याती मनसूबाजात की तकमील के लिए जारी कर दिया है। और ये फंड कम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से इन हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली को दिया गया ताकि उनके हल्कों में जो जारी तरक्याती मनसूबाजात वो फौरी तौर पर मुकम्मल किए जाएँ, क्योंकि आए रोज़ इन्हीं इत्तेहादी और हुकूमती अरकान असम्बली की तरफ से न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म बल्कि वज़ीर-ए-आला पंजाब से भी गिले और शिकवे किए गए कि उनको फ़ंड नहीं दिए जा रहे, जिस पर हुकूमत पंजाब ने फौरी तौर पर नोटिस लिया और महकमा खजाना पंजाब को हदायत की कि ये फ़ंड फौरी तौर पर जारी होने चाहिए। और ये सिर्फ अंदाज़ा लगा लें कि रवां माली साल के पहले 6 माह में ही 80% तक बजट जो है वो हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली को मिल चुका है। और इस पर महकमा खजाना पंजाब ने बाकायदा तस्दीक की है कि 10 अरब रुपए तक का बजट जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली के हल्कों में मनसूबाजात के लिए और ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से ये फंड जो है वो जारी किए गए। जी बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस के मुतालिक मरकजी मुल्जिम अहमद उमर शेख की रिहाई के खिलाफ सिंध हुकूमत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 फरवरी को समाअत करेगा। मजीद तफसीलात अमानत कशकोरी से जान लेते हैं। अमानत, अपडेट कीजिएगा हमें। जी, सुप्रीम कोर्ट में अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम अहमद उमर शेख की रिहाई के खिलाफ जो हुक्म इम्तना लिया था सिंध हुकूमत ने, उससे मुतल्लिक जो दरख्वास्त थी वो समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच
1 फरवरी को सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। 28 जनवरी को डैनियल पर कत्ल केस की समाअत हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के 2 मुख्तलिफ बेंचेज में मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई थी। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में जो बेंच था उसने मुल्ज़मान की रिहाई का हुक्म दिया था, जबकि जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बेंच जो हुक्म इंतना से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत कर रहा था उसने 1 फरवरी तक केस की जो समाअत थी वो मुलतवी की थी और एडवोकेट जनरल सिंह और मुल्ज़मान के जो वकील हैं उनसे दलाइल सुनने की अदालत ने हुक्म दिया था कि आइंदा समाअत पर उनके दलाइल सुने जाएंगे, जिसकी समाअत जो है अब वो केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। तो 1 फरवरी को इस हुक्म इंतना से मुतालिक जो दरख्वास्त है उस पर समाअत की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया अमानत अपडेट करने के लिए। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं बिजली की कीमतों में 1 रुपये 95 पैसे फी यूनिट इजाफे की सिफारिशात तैयार की गई हैं। बिजली के फी यूनिट औसत कीमत 16 रुपये 79 पैसे करने की सिफारिश की गई है। 300 यूनिट तक के घरेलू सारिफीन को सब्सिडी दी जाएगी। 300 से 700 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए 48 पैसे फी यूनिट इजाफे की तजवीज़ है। अवैस क्या नहीं बताएगा, एक बार फिर से बिजली बम गिराया जाएगा। बिल्कुल, जो ये ऐलान किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि 1 रुपये 95 पैसे फी यूनिट इजाफा जो किया जाएगा उसकी ऑफिशियली तौर पर जो दरख्वास्त वफाकी हुकूमत की वो नेपरा को मौसूल हो चुकी है और नेपरा 4 फरवरी को इसकी समाअत करेगा। लेकिन जो किन किन सार्फिन पर कितना इजाफा होगा उसकी डिटेल जो है 24 के पास आ चुकी है। बिजली के फी यूनिट औसत जो कीमत है वो 16 रुपये 79 पैसे करने की सिफारिश की गई है। बाद सार्फिन को 1 रुपये 84 पैसे फी यूनिट तक सब्सिडी भी दिए जाने की तजवीज़ है। 300 यूनिट तक घरेलू सार्फिन को सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन 300 से 700 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए 48 पैसे फी यूनिट इजाफे की तजवीज़ है। इसी तरह 700 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए 2 रुपये 4 पैसे इजाफे की सिफारिश की गई है। जो TOU मीटर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि उनके लिए बिजली के रेटों में तकरीबन 3 रुपये 23 पैसे फी यूनिट तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है। शाम 5 से 11 बजे तक, जो रात 11 बजे तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को 2 रुपये 38 पैसे फी यूनिट जो है वो इजाफी देना होंगी और TOU ऑफ पीक सार्फिन के लिए 3 रुपये 23 पैसे इजाफे की सिफारिश है। इसी तरह कमर्शियल और इसके साथ साथ जो 500 किलोवाट इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं उनके लिए 1 रुपये 73 पैसे फी यूनिट इजाफे की सिफारिश है। ज़रे सार्फिन और इस तरह इसकी बात अगर की जाए सब्सिडी की, तो सब्सिडी की मद में सार्फिन को जो है वो 185 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 4 जो फरवरी है उसको नेपरा इस तमाम तर जो है स्लैब्स का फैसला करेगी और उसके बाद जो है ये कीमतें जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी जाएंगी और यकीनी तौर पर जो 16 रुपये तक फी यूनिट जब जाएगा तो यकीनन तौर पर एक बहुत बड़ा जो बोझ है वो सार्फिन पर डाला जाएगा। इसका ऐलान कर दिया गया था वफाकी हुकूमत की तरफ से, लेकिन अब बाकायदा तौर पर जो वर्किंग करके स्लैब्स की वर्किंग करके ये नेपरा को भिजवा और नेपरा 4 तारीख को समाअत के बाद जो है ये फैसला करेगा और नोटिफाई करेगा। नोटिफिकेशन के बाद जो है ये तमाम तर जो कीमतें जो है ये इजाफी जो रेट्स हैं, टैरिफ हैं, ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि 1 फरवरी से प्राइमरी, मिडल और यूनिवर्सिटी लेवल तक तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो रहा है। अब तालीमी इदारे खोलने का वक्त आ गया है, हम सूरत हाल का जायजा भी लेते रहेंगे। वो सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका मतलब ये नहीं था। सिंध हमारा सूबा है, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, हम सिंध से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। मैं पिछले 3 दिन से सिंध में मुख्तलिफ जगह जा रहा हूँ, आवाम से मिल रहे हैं। ये तो हमारे एक दिल को खुशी और एक इत्मीनान महसूस होता है सिंध में आके, और सिंध की जो तारीख़ और सिंध का जो विरसा है वो काबिल दीद है। और ये उनका मतलब ये था कि हुकूमत जो है इस वक्त सिंध में वो हमारी जमात की नहीं है। बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो हमेशा से एक बड़ी हाई ग्रेड पे रही है। अब अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान में एक ऐसा वज़ीर आज़म है जिस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। एक ऐसी हुकूमत है जो कि दिन रात कोशा है अवाम की खिदमत में, और ये लूट मार का दौर जो है ये ख़त्म हो चुका है। 1 तारीख से सारे प्राइमरी स्कूल, सारी यूनिवर्सिटीज़ सारे खुल जाएंगे और उसके बाद साथ साथ हम हालात का जायज़ा भी लेते रहेंगे। लेकिन अब तालीमी इदारे खोलने का वक्त आ गया है। तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कोविड की वजह से। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद के दौरा सक्खर पर प्रोटोकॉल, वफाकी वज़ीर के रूट पर दुकानें बंद करा दी गई। मज़ीद तफसीलात इमदाद बुज़दार से जान लेते हैं। इमदाद बुज़दार, बताइएगा हमें। जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर तालीम कौमी विरसा
शफकत महमूद सखर पहुंचे, मीनारा रोड पर उन्होंने दौरा किया, दरगाह मीर मौसम शाह का दौरा किया, वहां पर फातह ख्वानी की, और उस दौरान जब वो पहुंचे उससे कबल ये तमाम दुकानें जो है वो बंद कर दी गई थी। चूड़ी बाजार है वहाँ पर और दीगर क्राकरी की जो दुकानें हैं उन तमाम दुकानों को बंद करा दिया गया था, जिसकी वजह से दुकानदार जो है वो गम गुस्से में मुब्तला रहे। उनका कहना था कि पीटीआई की हुकूमत जब कायम हुई तो मुसलसल ये आवाज़ बुलंद करते रहे कि वो प्रोटोकॉल के खिलाफ है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो मुसलसल उनके उजरा प्रोटोकॉल जो है शाहाना जो प्रोटोकॉल है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे कबल जो है गवर्नर सिंध सखर पहुंचे थे, उन्होंने भी प्रोटोकॉल का सहारा लिया था। असद उमर जो है उन्होंने भी प्रोटोकॉल का सहारा लिया था। अब इस वक्त वजीर तालीम जब पहुंचे हैं तो उनकी आमद के वक्त जो है तमाम दुकानें बंद कर दी गई हैं। जब से वो सुबह सवेरे दुकानें खोलते हैं लेकिन उन्हें दुकानें बंद करने पर मजबूर किया गया। ये जो अमल है इनका दोहरा मेयार है, ये नहीं होना चाहिए। जी इमदाद, बहुत शुक्रिया। डीजी सिविल एविएशन ने एविएशन हेडक्वार्टर्स के आला ओहदों की इस्लामाबाद मुंतकली मनसूख कर दी है। सीएए हेडक्वार्टर्स के इस्लामाबाद मुंतकिल किए गए ओहदों को वापस सीएए हेडक्वार्टर्स कराची मुंतकिल कर दिया गया है। अशरफ खान बताएगा इस हवाले से। जी, डीजीसीए ने सिविल एविएशन अथॉरिटी के हेडक्वार्टर के आला ओहदों के इस्लामाबाद मुंतकिल मंसूख कर दिए। सिविल एविएशन हेडक्वार्टर के इस्लामाबाद मुंतकिल किए गए ओहदों को वापस सीए हेडक्वार्टर कराची मुंतकिल कर दिया गया। और यहाँ पे ज़राए ने ये बताया कि मनपसंद अफसरान की ख्वाहिश पर डायरेक्टर एचआर ने कमर्शियल नॉन के ओहदे को कराची हेडक्वार्टर इस्लामाबाद मुंतकिल किया था। जूनियर अफसर अमजद जो मलिक हैं उनको एडिशनल डायरेक्टर नॉन कमर्शियल के ओहदे से हटा दिया गया, उनको वापस कराची पोस्ट करने का कहा और इसके साथ दीगर जो अफसरान है उनको वापस जो है जो कि इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया था उनको वापस जो है कराची हेडक्वार्टर जो सिविल एविएशन को वहाँ पे इनको कहा गया है। एचआर को ये कहा गया है कि इनकी तैनाती जो है उसकी जो है ग्रुप जो अपडेट है वो दिया गया। इस वक्त यहाँ पे ये भी बताया है कि 65 एचआर एडिशनल डायरेक्टर मीडिया समेत कई ओहदों पर अब भी जूनियर अफसरान को तैनात किया हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2013 था 2018 कितनी सरकारी मराहत ली। 79 साल बुजुर्ग शहरी शेर मोहम्मद चिश्ती मालूमात के लिए 2.5 साल से कोशा हैं। अदाद शुमार न मिलने पर मायूस होकर बिलाखिर सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताएगा क्या मामला है ये? जी, ये कराची के 29 साल बुजुर्ग शहरी हैं शेर मोहम्मद चिश्ती, जिनकी जानिब से ये सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। उनकी जानिब से कहा गया है कि 2 अक्टूबर 2018 से वो मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली को खतूत जारी किया और उनका ये कहना है कि मौजूदा वजीर आजम इमरान खान की जानिब से 2013 से 2018 के दौरान कौमी असम्बली की नशिस्त होने के बाद कितनी मराहत उन्होंने हासिल की हैं, ये मालूमात वो हासिल करना चाहते हैं कि इमरान खान ने कितने सेशन को ज्वाइन किया था और तनख्वाह के अलावा जो अनाउंस और मराहत हैं उसकी तफसीलात हासिल करने की कोशिश की जा रही है शहरी की जानिब से। लेकिन जो मुतलका हुक्काम हैं स्पीकर कौमी असम्बली वो मालूमात नहीं दे रहे, जिस पर उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था। ताहम कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर उन्होंने ये दरख्वास्त वापस ले ली है और जो गलतियाँ उनकी उन दरख्वास्त में थी उन्होंने कहा है कि उसको दुरुस्त करने के बाद दोबारा से अदालत से रुजू किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए इस्लामाबाद के शहरी और देही इलाकों में 14 मराकज कायम कर दिए गए हैं। पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में कायम मरकज के लिए 500 के करीब अमला भी मुख्तस किया गया है। इसी हवाले से बताएंगे सबा वजीर। जी सबा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन जो है वो कुछ ही रोज़ में आने वाली है और इसी हवाले से इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से 14 ऐसे मराकज़ हैं जिनको मुख्तस किया गया है, जिसमें इस्लामाबाद की सरकारी अस्पताल समेत डिस्पेंसरियाँ और देही मराकज़ भी शामिल हैं। इस वक्त मैं पोली अस्पताल में मौजूद हूँ, यहाँ पर भी कोरोना वैक्सीन सेंटर जो है वो बनाया गया है। मेरे साथ यहाँ के इंचार्ज मौजूद हैं डॉक्टर नियाज़ मोहम्मद, उन्हीं से बात करते हैं। क्या कहेंगे, पहले फेज़ में कौन कौन से मरीज़ों को कोरोना की जो वैक्सीन लगेगी? सर सबसे पहले हम पहले फेज़ में हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हैं उनको लगाएंगे और उनकी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी है और जैसे ही दूसरी पब्लिक की जनरल पब्लिक की रजिस्ट्रेशन होगी फिर हमारे पास जो हमारे सेंटर में रजिस्टर होंगे फिर हम उनकी लगाएंगे। तो यहाँ पर सारी तैयारियाँ आप लोगों ने मुकम्मल कर ली हैं और कितने पेशेंट जो हैं आप लोगों ने रजिस्टर? फर्स्ट फेज़ पे जो हमारे जो रजिस्ट्रेशन हुई है वो 500 से ऊपर हुई है जो फ्रंट हेल्थ लाइन वर्कर है। सेकंड फेज़ पे औरों की भी होगी और यहाँ पे हमारे जो वैक्सीनेटर है बाकी स्टाफ है उनको हम ट्रेन कर चुके हैं, वो ट्रेनिंग ले चुके हैं। हमारे पास सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है
اور जब जैसे ही वैक्सीन आएगी तो हम शुरू कर देंगे। जी बिल्कुल, आपने सुना डॉक्टर नियाज़ मोहम्मद का यही कहना है कि यहाँ पर तमाम जो अमला था उनकी ट्रेनिंग जो है मुकम्मल हो चुकी है। 500 से ज़ायद लोग जो हैं पोलियो अस्पताल के, उनके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी हो गई है। जिनको कोरोना की वैक्सीन जो है वो पहले फ़ेज़ में लगाई जाएगी, उसके बाद आम पब्लिक के लिए लगाई जाएगी। और इस वक्त पोलियो अस्पताल में बनने वाला ये वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो मुकम्मल हो गया है। बस कोरोना के वैक्सीन का इंतज़ार है, जैसे ही वो पाकिस्तान पहुँचती है उसके बाद मुख्तलिफ मराकज़ में कोरोना की वैक्सीन पहुँचाई जाएगी। जी सबा, बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं लाहौर के इलाके गड़ी शाहू में शहरी से 1 करोड़ 90 लाख रुपए लूट लिए गए। इस हवाले से बात भी करेंगे फ़खर अबाम से, फ़खर बताएगा। जी बिल्कुल, ये हाल रोड पर माल सप्लाई करने वाले ताजिर हैं जिनके साथ डकैती की वारदात हुई है। मुतासर शहरी का नाम मतीउल्लाह खान है और मतीउल्लाह का कहना है कि ये माल सप्लाई करने के बाद रकम वसूल करने के बाद जो है हाल रोड से अपने घर की जानिब आ रहे थे कि जैसे ही गड़ी शो लाहौर पहुंचे तो वहां पर मुल्जिमान की जानिब से इनको रोका गया और असले के जोर पर इनके पास जो रकम थी 1 करोड़ 90 लाख रुपया वो इनसे लूट कर फरार हो गए। जबकि 15 पर कॉल करने के बावजूद बर वक्त रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। अलबत्ता पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और CCTV और दीगर शवाहिद की मदद से जो मुल्जिमान हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार किए जाने वाले दूसरे 054 फ्रैगेट जहाज की लॉन्चिंग की तकरीब हुई। तकरीब का इनेकाद हडोंग योंगजो शॉप यार्ड चीन में किया गया। ये मनासिर भी आप देख सकते हैं। पाक बहरिया के लिए चीन में तैयार किए जाने वाले दूसरे 054 फ्रैगेट जहाज की लॉन्चिंग तकरीब हुई। समीर नवाज बताएगा इस हवाले से। समीर, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो बताएगा, पाक बहरिया के लिए चीन में ये तैयार किए जाने वाले जहाज की जो है लॉन्चिंग तकरीब हुई। ये चीन में तैयार किए जाने वाले दूसरे फ्रिगेट जहाज की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद चाइना में किया गया है और तकरीब का अहतमाम हुडोंग जोंगो शिपयार्ड चाइना में किया गया, जिसमें पाक बहरिया के कमोडोर अस्कर हुमायूं मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। इस जहाज के हवाले से आपको बताएं कि ये जहाज हर किस्म की जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहे और सेंसर से लैस होगा। जबकि पाक बहरिया के बेड़े में इस जहाज की शमूलियत से मुल्की समंदरी दिफा मजीद मजबूत हो जाएगा। कमोडोर अस्कर हुमायूं का यही कहना था तकरीब से खिताब में कि आलमी सतह पर दरपेश वबाई सूरत हाल के बावजूद प्रोजेक्ट की बर वक्त तकमील शिपयार्ड की पेशा वराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। जबकि शुक्रिया आपका। बराह रास्त लिए चलेंगे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये पार्टी पॉलिटिक्स से आगे बढ़कर कराची के मफाद के लिए, जिसमें सब रहते हैं, जिसमें तमाम लिसानी इकाइयां हैं, जिसमें तमाम मसालिक के लोग रहते हैं, वो कराची है जो पाकिस्तान को तरक्की देता है। इस गए गुजरे हालत में भी कराची सबसे ज्यादा टैक्स जमा करा रहा है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। पूरे मुल्क का टैक्स एक तरफ, कराची का टैक्स एक तरफ। तो अगर कराची डेवलप हो जाएगा तो हम सब का भला होगा, हमारी नस्लों का भला होगा। हमारे बच्चों की किस्मत में क्या बस अब यही रह गया है कि उनसे तालीम भी छीन ली जाए, उनसे रोजगार भी छीन लिया जाए। वो बस जो है वो कोशिश करें इस बात की कि वो फूड सप्लाई का काम करें। कराची के नौजवानों के लिए बस ये रह गया है। तो कराची के लोगों को अपनी सही लीडरशिप के साथ खड़े होना चाहिए और मैं जमात इस्लामी की तरफ से उनको ये प्लेटफॉर्म फराहम करने का ऐलान कर रहा हूं। सबकी जमात है ये, जमात इस्लामी सबको लेकर चलने की सलाहियत रखती है। जो लोग भी मायूस हैं मुख्तलिफ पार्टियों से, जिनको वोट दिए, जिनको सपोर्ट दी, जिनको नोट दिए, जिनसे तवक्कुआत बांधी और किसी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया, चाहे वो PTI का वर्कर हो, चाहे वो MQM का वर्कर हो, चाहे वो MQM के किसी धड़े PSP वगैरह का वर्कर हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का वर्कर हो जो कराची से मोहब्बत रखता है, कराची की तामीर और तरक्की चाहता है और जो चाहता है कि हमारा मुल्क इसके नतीजे में तरक्की करे, मैं सबसे दरख्वास्त करता हूं कि इस तहरीक में जमात इस्लामी का हिस्सा बने। आप हमारे धरनों में भी शिरकत करें और आइंदा भी जो हम आगे लाए अमल लेकर आज उसका शाम को रात को ऐलान करेंगे, उसमें भी आप हमारे साथ जो है वो शिरकत करें। इंशाअल्लाह हम कराची के इन हुकूक के लिए कि जो हम लेकर उठे हैं, किसी को इसके ऊपर डाका नहीं मारने देंगे। जो हो गया वो हो गया। अब कराची के लोगों को बेदार होना पड़ेगा और धोखे में नहीं आना होगा, आजमाए हुओं को नहीं बराह रास्त लिए चलेंगे वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी मीडिया से बात कर रहे हैं। जब ये फैसला हुआ तो उसके बाद बीच में मज़ीद स्कूल बंद हो गए तकरीबन 2 महीने के लिए। तो जो 60% सिलेबस था उसको मुकम्मल कराना भी
जो पिछला हमारा एकेडमिक प्लान था उसमें वो मुश्किल हो गया। और जैसा कि आपके इल्म में है कि ये बात तय है कि इस साल बग़ैर इम्तिहानात के बच्चों को हमने प्रोमोट नहीं करना। जब ये चीज़ सामने आई कि जब इम्तिहानात भी लेने हैं और 60% जो सिलेबस है जो कंडेंस करने के बाद बचा है वो भी पूरा नहीं हो रहा, तो उसको कैसे पूरा करवाया जा सके। जो कमेटी हमने बनाई उन्होंने जो सिफारिशात दी हैं उसमें जो इम्तिहानात होते थे 9वीं और 10वीं जमात के, जो आम तौर पे मार्च के एंड में और अप्रैल। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। उनका यही कहना था कि बग़ैर इम्तिहानात बच्चों को प्रोमोट नहीं किया जाना, और इस हवाले से अब हम ये देख रहे हैं कि जो 60% सिलेबस बाकी बचा है उसको पूरा कैसे करना है। और 1 फरवरी से आपको बताते चले कि यूनिवर्सिटीज़ और छोटी जमातें जो हैं वो खुल रही हैं, और उसी हवाले से अब इम्तिहानात जो हैं उसका फ़ैसला किया गया है कि मई में लिए जाएंगे, और सिलेबस कितना कंप्लीट करना है उसके हवाले से अब जो है उनको ब्रीफिंग दी जाएगी और उसके बाद ये फ़ैसला किया जाएगा। क्योंकि ये भी फ़ैसला किया गया है कि बग़ैर इम्तिहान इस साल अब बच्चों को प्रोमोट नहीं किया जाएगा। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से आपको लिए चलेंगे कराची, जहां पे वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी मीडिया से बात कर रहे हैं। मैंने आपको डेट्स बताई हैं। अच्छा, एक और तब्दीली भी की गई है कि जो एग्ज़ाम्स हम लेते थे 3 घंटे का जो पर्चा हुआ करता था, और उस 3 घंटे के पर्चे में अब तक जो पेपर्स होते रहे उसमें तरीक़ाकार क्या था कि 3 हिस्सों में वो पेपर हुआ करता था, जिसमें 20% MCQs हुआ करते थे, 40% शॉर्ट क्वेश्चंस हुआ करते थे और 40% लॉन्ग क्वेश्चंस हुआ करते थे। उसको तब्दील करने की सिफारिश की इस कमेटी ने कि ये पेपर 3 घंटे के बजाय 2 घंटे का कर लिया जाए, और उस पेपर में जो MCQs थे उसको 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया जाए और 50% कर दिया जाए। जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे 40% उसको हम 30% कर दें, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे 40% उसको हम 20% कर दें। तो जो स्ट्रक्चर होता था पेपर का उसको भी बच्चों की सहूलत के लिए आसान कर दिया गया है, ताकि वो 2 घंटे के अंदर अंदर उसको मुकम्मल कर सकें। तो ये एक बड़ी चेंज है जो हम कर रहे हैं, और कोशिश हमारी ये होगी कि अल्लाह ताला करम करे कि मज़ीद कोविड के केसेस की वजह से स्कूल अगर बंद नहीं होते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये जो प्लान मैंने आपके सामने अनाउंस किया है इस पर अमल होगा, और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी कॉलेज की जो हमारा डिपार्टमेंट है वो भी अनाउंस कर देगा, जारी कर देगा, और स्कूल साइड का जो हमारा डिपार्टमेंट है वो भी इसको जारी कर देगा। हमने जो यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट है उनसे भी बात की है, और उनको हम इस मीटिंग के जो मिनट्स हैं और जो फैसले हैं उसकी रोशनी में ये कन्वे करेंगे कि 15 अक्टूबर जो तारीख़ रखी गई है इंटरमीडिएट के नताइज के ऐलान की, उससे पहले कोई यूनिवर्सिटी, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज अपने दाखिले शुरू नहीं करेगा, ताकि जो ताख़ीर हो रही है इम्तिहानात में और फिर जो ताख़ीर हो रही है नताइज के आने में, उन बच्चों को इन दाखिलों में अपेयर होने का जो है वो हक मिल सके और वो इसमें आगे बढ़ सके। तो ये बुनियादी तौर पर फैसले थे। उसके अलावा एक और चीज़ है जो यकीनन आप पूछेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि कराची में कुछ कॉलेजेस में कोविड के कुछ केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है। आपके इल्म में होगा कि जब गुज़िश्ता दफ़ा भी तालीमी इदारे खोले गए थे तो हमने इन तालीमी इदारों में कोविड के जो टेस्ट हैं उनको करवाया था।
और सईद गनी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं।